श्यामपुर गांव में आरती अपने पति जयपाल और अपने बेटे अजय के साथ रहती थी। वह तीनों जीवन में बहुत खुश थे। अचानक रोड एक्सीडेंट में जयपाल की मौत हो जाती है। उसके बाद से भारती ही अपने बेटे को अकेला पाल पोस कर बड़ा करती है। अजय की नौकरी लग जाने के बाद भारती ने सुंदर लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी थी। उसके बाद से वह शहर में ही रहकर काम किया करता था। भारती और पूनम गाँव में ही रहते थे। अरे ओ पूनम, कल वो ही कही की कहाँ मर गई? आई माँ जी, क्या हुआ? माँ जी की बच्ची है, बता इतना ज्यादा बिजली बिल कैसे आया? माँ जी, आप ही तो कूलर एसी फ्रिज चलाकर बैठी रहती हो। ठीक है बहू, आज से पूरे घर में एक ही पंखा चलेगा। पूनम का सारा दिन गर्मी में काम करके बुरा हाल हो जाता है और भारती पूरे दिन अपने कमरे में ही पंखा चलाकर बैठी रहती है। जब भी पूनम को थोड़ा आराम करना होता और वह कमरे में आती, तभी भारती पूनम को वहाँ से भगा देती। जाओ भागो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। एक दिन पूनम घर का काम कर रही थी, तभी वहाँ साड़ी वाला आया। साड़ी ले लो साड़ी। साड़ी वाले भैया इधर आना, ये साड़ी कितने की दी है? तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। क्यों री, तुझे साड़ियों की पड़ी है? तुझे पता है कितनी महंगाई हो गई है? माँ जी, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। काम कर करके साड़ी पुरानी हो गई है और फट गई है। कौन सी तुम नई साड़ी पहनकर अंबानी से मिलने जा रही है? जो साड़ी वाले यहाँ से निकल ले। ऐसा कहकर सास उसे वहाँ से भगा देती है और अपनी बहू को घर के अंदर लेकर आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम की माँ उमा उसके घर आती है और अपनी बेटी से पूछती है, बेटी पूनम, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। क्या बताऊँ माँ, बाजार में जो बची कुची सब्जी मिलती है वो ही हमारे घर में बनती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सास आकर कहती है, ओ महारानी, अपनी बातें खत्म कर ली हो तो घर का काम भी कर लो। पूनम रसोई में चली जाती है और उसकी माँ मन ही मन में सोचती है, कैसे घर में शादी कर दी मैंने अपनी बेटी की। भगवान, अब तू ही मालिक है। कुछ दिनों बाद पूनम गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। पूनम की सास डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है और पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ? डॉक्टर कहता है, गर्मी के कारण पानी की कमी आ गई है, पानी चढ़ाना पड़ेगा और दवाइयाँ भी देनी पड़ेंगी। कितने की आएगी इसकी दवाई? यही कुछ 2-3 हजार रुपए की। ठीक है डॉक्टर साहब, आज चले जाइए, मैं कहीं और से दवाई ले लूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद भारती अपनी बहू का घरेलू इलाज करती है, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। माँ जी, मेरे पति या मेरी माँ को बुला दीजिए। ठीक है, मैं तेरी माँ को ही बुला लेती हूँ। भारती उमा को फोन करके उसे वहाँ पर बुला लेती है। उमा अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है। पूनम बिल्कुल ठीक हो जाती है। भारती उमा के घर आती है और उससे झूठ कहती है, हाय रे मेरी किस्मत, जो मैंने अपनी बेटी तेरे घर भी आई, जान चली गई मेरी लाडली की। तू तो उसके ऊपर फूलों की कीमत भी लगा लेगी। तेरी कंजूसी की वजह से आज मेरी बेटी नहीं रही। यह सुनकर वह रोने लगती है। तभी पूनम बाहर आती है। उसे देख भारती खुश हो जाती है और कहती है, अब से मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे बहू। मैं बहुत कंजूस हो गई थी पैसे के चक्कर में। कंजूसी करना अच्छी बात है माँ जी, पर हर जगह कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। पूनम अपनी सास को माफ कर देती है। भारती अपनी बहू को गले से लगा लेती है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते नहीं? वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का?
चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। बेलापुर नाम का एक घना जंगल था। वहाँ पर बबलू कबूतर अपनी माँ पीलू चिड़िया के साथ रहता था। पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती और उससे जो उसे पैसे मिलते वो बबलू कबूतर की पढ़ाई में लगाती। एक बार पीलू चिड़िया बबलू कबूतर को टिफिन बना के दे रही थी। इस पर बबलू कबूतर बोला, माँ, मैं ये रूखी रोटी नहीं ले जाऊंगा। स्कूल में बच्चे एक से एक पकवान लाते हैं, मुझे सूखी रोटी नहीं ले जाना। बेटा बबलू, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें रोटी में घी लगा के दे पाऊँ। चल, फिर भी मैं सेठ से कुछ काम मांगती हूँ जिससे हमें घी मिल जाए। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया उड़कर सेठ के पास जाती है। पीलू चिड़िया कहती है, सेठ जी, मेरे बबलू को घी की रोटी चाहिए, मुझे कुछ काम दीजिए जिससे मुझे घी मिल सके। सेठ उससे कहता है, देखो पीलू चिड़िया, मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, तुम घर का काम कर दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हें घी दे दिया करूँगा। इस तरह से पीलू चिड़िया और मेहनत करने लगी और उसे बदले में घी भी मिलने लगा। घी की रोटियां खाकर बबलू कबूतर तंदुरुस्त होने लगा। लेकिन वहीं पीलू चिड़िया दिन भर मेहनत मजदूरी करती, जिसके कारण वो लगातार दुबली पतली और कमजोर होने लगी थी। एक बार बबलू कबूतर के जन्मदिन में पीलू चिड़िया उसे घी के पराठे बना के देती है। बबलू कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम भी मेरे साथ खाओ। पीलू चिड़िया कहती है, नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द है, मैं खाऊंगी तो मेरा पेट और दुखने लगेगा। ऐसा कहकर वो सोने चले जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर किचन में जाकर भगोना खोलकर देखता है, अरे ये क्या, माँ के लिए तो कोई भी पराठा नहीं बचा। लगता है माँ मुझे पूरे पराठे खिला दी और खुद भूखी रह गई। बाद में अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे जब नौकरी लगेगी तब मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चे से कहती है, वाह मेरे लाडले बच्चे, मैं रानी की तरह रहूंगी। दोनों मुस्कुराते हैं। इस तरह से बबलू कबूतर बड़ा हो जाता है
और उसकी पढ़ाई पूरी होने पे वो शहर चले जाता है। शहर में बबलू कबूतर की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। इसके बाद बबलू की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद पीलू चिड़िया उसके घर रहने आती है। लेकिन उसकी बहू रिंकी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसे ताने मारती रहती है। साथ ही बबलू कबूतर से उसकी माँ की बुराई करती है। कहती है, अजी सुनो जी, आप एक ऑफिसर हो और आपसे जो भी लोग मिलने आते हैं वो आपकी माँ को देखकर कहते हैं, अरे क्या आपने कोई नौकरानी रखी है? वो हमेशा बेकार कपड़े पहनती हैं और हमेशा गंदी रहती हैं। उनसे कहो कि वो अच्छे से रहे, नहीं तो गांव जाएं। उनकी वजह से हमारी बदनामी होती है। बबलू कबूतर फिर अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। इससे अच्छा है कि तुम जंगल में ही जाकर वापस रहो। तुम शहर में रहने लायक नहीं हो। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस जंगल को चली जाती है। अचानक एक दिन बबलू कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। बबलू कबूतर अपने घर आकर अपनी पत्नी रिंकी चिड़िया से कहता है, अरे बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कम से कम एक गुर्दा मिले तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरी मौत भी हो सकती है। वो बहुत कोशिश करता है और बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से एक गुर्दा मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन जब बबलू कबूतर की जान पे बन आती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो एक अनजान मरीज अपना गुर्दा उसे दान देता है, जिससे बबलू कबूतर की जान बच जाती है। उसकी पत्नी रिंकी चिड़िया ताना मारती है और कहती है, देखो जी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हारी जान पर बनाई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। बबलू कबूतर बहुत गुस्से में आता है। हाँ, उनको तो पैसों से मतलब है, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। बबलू हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, बबलू जी, जिसने आपको किडनी दान दी, उस मरीज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या आप एक बार उन्हें देखने आएंगे? और वो वापस हॉस्पिटल जाता है। रिंकी और बबलू जब उस मरीज को देखते हैं जिसने बबलू को गुर्दा देके उसकी जान बचाई, तो वो चौंक जाते हैं। अरे माँ, तुमने मुझे अपना गुर्दा दिया और मेरी जान बचाई। रिंकी चिड़िया भी अपनी सास का बलिदान देखकर रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम भले मुझसे कितनी भी नफरत करो, लेकिन मेरी ममता तुम पर हमेशा रहेगी और हमेशा खुशी से रहने लगते हैं।